स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम टीजीटी, पीजीटी, एसटीईटी और तमाम स्टेट की जितनी भी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं हैं यूजीसी नेट के लिए, इन सब में यात्रा, साहित्य और संस्मरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो इन रचनाओं को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण लेखकों के यात्रा साहित्य और अगले हिस्से में इसी वीडियो में 15 महत्वपूर्ण लेखकों के संस्मरण और रेखाचित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम यात्रा साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरुआत करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो यात्रा वृत्तांत की रचनाएं हैं वो है सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। ये 3 यात्रा वृत्तांत भारतेंदु हरिश्चंद्र के आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। अगला है शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा, 1914 ईस्वी में है ये, ठीक है। सत्यदेव परिव्राजक की मेरी कैलाश यात्रा 1915 और मेरी जर्मन यात्रा 1926। तो कैलाश यात्रा 15 में करते हैं और जर्मन यात्रा 1926 में करते हैं। अगला देखते हैं राहुल सांकृत्यायन जी का, जो कि यात्रा साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञेय और राहुल सांकृत्यायन परीक्षाओं की दृष्टि से पाठ्यक्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट में, इन्हीं दोनों में से किसी एक की रचना जरूर लगाई जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सौंदर्य की नदी नर्मदा, उसके बारे में अमृतलाल बेगड़ जी की रचना है, वो लगी हुई है। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना के बारे में अगर हम देखें तो मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, किन्नर देश में, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा देख लीजिएगा, किन्नर देश में 1948 और रूस में 25 माह 1952, ठीक है। तो इतना जो है महत्वपूर्ण राहुल सांकृत्यायन के बारे में आपको ध्यान रखना है यात्रा वृत्तांत की पुस्तकें। अगला देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। दोनों रचनाओं के नाम बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हैं, इसको याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। मुझे लगता है दोनों को याद करने में कोई कठिनाई कभी नहीं होगी आप लोगों को कि पैरों में पंख बांध लो 1952 में और उड़ते चलो 1954। तो ये दोनों रामवृक्ष बेनीपुरी जी की यात्रा वृत्तांत की, यात्रा साहित्य की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं यशपाल का यात्रा वृत्तांत की जो रचना है वो कौन सी है, वो है लोहे की दीवार के दोनों ओर, 1953 में। अज्ञेय जी की बात हम कर रहे थे तो अज्ञेय जी का है एक अरे यायावर रहेगा याद, 1953 में, और एक बूंद सहसा उछली 1960 में। तो प्रायः ये कहा जाता है कि अरे यायावर याद रहेगा याद ये देश के भीतर की यात्राओं पर आधारित है और एक बूंद सहसा उछली ये विदेशी यात्राओं पर उनके आधारित है। तो एक बूंद सहसा उछली, उछल के बाहर गई, हो सकता है विदेश की जो यात्रा वृत्तांत के बारे में बात है वो इसमें मिल जाए। रामधारी सिंह दिनकर की जो यात्रा वृत्तांत की रचना है वो है देश विदेश, 1957 में। निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, 1964। ये लगभग सभी आयोगों में इसके बारे में मिल जाएगा। चीड़ों पर चांदनी यूपी हायर के सिलेबस में भी था, ठीक है। तो ये लगा हुआ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। निर्मल वर्मा की 1964 में। धर्मवीर भारती जी का यात्रा चक्र नाम से है, 1995 में। नासिरा शर्मा जी ने भी लिखा और 2003 में लिखा है उन्होंने, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, 2003, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। नाम, कुछ रचनाओं के नाम बहुत अच्छे हैं और बहुत रोचक होते हैं, तो आप उन्हें उस रूप में याद कर सकते हैं। जैसे ये रचना, मुझे इसका नाम बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। तो नासिरा शर्मा का 2003 में है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। कमलेश्वर का है आंखों देखा पाकिस्तान, 2006 में, ठीक है। कितने पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान, ये सब कमलेश्वर जी ने ही ज़्यादातर लिखा हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आंखों देखा पाकिस्तान, 2006। एक रचनाकार हुए ललित सुरजन जी, ये छत्तीसगढ़ के थे, मूलतः रायपुर के, और देशबंधु इनकी पत्रिका थी,
समाचार पत्र एक है कोई, वहाँ ये चलाते थे। इन्होंने लिखा हुआ है जो यात्रा वृत्तांत, नील नदी की सावित्री 2011 में इनकी, और इनकी मृत्यु हो चुकी है अभी हाल ही में, मुझे लगता है 2020 में या 21 में इनकी मृत्यु कोविड वाले टाइम पे हुई थी। तो ललित सुरजन जी का नाम याद रखेंगे। इनके यात्रा वृत्तांत की पुस्तक है नील नदी की सावित्री 2011। अनिल यादव एक बड़े कथाकार के रूप में, चर्चित कथाकार के रूप में पिछले 3-4 सालों में उभरे हैं, और इनका एक यात्रा वृत्तांत की ये जो पुस्तक है, वह भी कोई देश है महाराज, वह भी कोई देश है महाराज 2012 में, और ये बहुत चर्चित हुई इन दिनों में, काफ़ी चर्चाएं रही इसकी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अनिल यादव की है। एकांत श्रीवास्तव महत्वपूर्ण कवि हैं, अंतिम दशक से यानी 1991 से कविता के क्षेत्र में सक्रिय महत्वपूर्ण कवि हैं। लोक और देशज और परिवार, ग्रामीण समाज, इन सब पे इनकी कविताएं हैं। इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत में जो पुस्तक लिखी, चल हंस वा देश 2013 में। ठीक है, तो ये इतनी 15 रचनाकारों की यात्रा वृत्तांत की रचनाओं को हमने यहाँ पर देखा, और ये सारी जो रचनाएं हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में इसी तरीके से हमने कलेक्ट किए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं शॉर्ट नोट्स, ताकि आप परीक्षाओं में आसानी से, परीक्षाओं के दौरान इसे रिवीजन कर सकें। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, 40 बड़े रचनाकारों पर वन लाइनर फैक्ट्स और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। कुल 185 पृष्ठ का ये नोट्स है। शॉर्ट में आप तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें जो अब तक हमने पढ़ाई हुई हैं, वो सब इस नोट्स में पाएंगे और इसे रिवाइज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप इसे ले सकते हैं। साथ ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की दृष्टि से हमने 1000 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज़, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट करके बनाया हुआ है। आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में या फिर प्रिंट में भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आप तक पहुंच जाएगा। और ये नोट्स हमने बहुत मन से सारे तैयार किए हुए हैं, तो आपके लिए उपयोगी होगा। देखते हैं इस वीडियो का अगला हिस्सा, संस्मरण और रेखाचित्र की रचनाएं। 15 महत्वपूर्ण रचनाकारों की संस्मरण और रेखाचित्र की रचनाएं हम देखेंगे। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसे रिवाइज कर लें। रिवाइज करने के लिए हमने इसे एक वीडियो क्लास के रूप में हमेशा हमने कोशिश की है कि महत्वपूर्ण रचनाओं को आपको बताते चलें। तो देखते हैं, पद्म सिंह शर्मा, संस्मरण विधा के बारे में रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है कि इनकी पद्म पराग नामक रचना से ही संस्मरण विधा की रचनाओं की यात्रा शुरू होती है। तो पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा की है, ध्यान रखिएगा। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा 1937 में। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है संस्मरण विधा की, हमारे आराध्य 1952। अच्छा, हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि संस्मरण और रेखा चित्र में एक बारीक अंतर होता है। जहां संस्मरण में आप किसी रचनाकार के बारे में या किसी व्यक्ति को याद करते हुए उसकी स्मृतियों में अपने भावुकता को भी बहुत स्थान दे सकते हैं, संस्मरण में ये संभावना होती है। लेकिन रेखा चित्र में कहीं भी अतिरिक्त वर्णन की संभावना नहीं होती। भावुकता, अति भावुकता आप किसी के बारे में, रेखा चित्र का मतलब स्केचिंग हमने बताया, स्केच हूबहू बनाया जाता है। स्केच में किसी पतले आदमी को मोटा बना देना, वो आपकी कल्पना, आपकी विचार, आपकी कलात्मकता हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो आदमी पतला था तो पतले में ही उसका महत्व है, पतले में ही उसका रूप है, पतले में ही उसका परिचय है। तो स्केच हूबहू वर्णन करता है, और संस्मरण में आप अपनी भावनाओं को अतिरिक्त स्थान दे सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संस्मरण में तटस्थता की अनिवार्यता नहीं होती कि तटस्थ होकर के कोई लेखक संस्मरण लिखे, लेकिन रेखा चित्र में तटस्थता की बहुत आवश्यकता होती है। तटस्थ होकर निर्लिप्त भाव से आप उसके बारे में लिखें जैसा वो था। ठीक है, तो ये अंतर देखते रहिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्तें, हरियाणा लोक सेवा आयोग और यूजीसी नेट में ये लगी हुई रचना है। 1946 में ये रचना प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा जी की कई सारी रचनाएं हैं और संस्मरण की, और ये सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसे अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956 और मेरा परिवार 1972। तो ये रचनाएं संस्मरण और रेखाचित्र की दृष्टि से महादेवी वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा परिवार, जिसमें
कई पशु पक्षियों जीव जंतुओं को उन्होंने आश्रय दे करके अपने परिवारजन के रूप में उन्हें अपने साथ रखा। तो इस दृष्टि से ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा परिवार ये पाठ्यक्रम में भी है, यूजीसी नेट में संभवतः, यूपी हायर के सिलेबस में था और किस परीक्षा में है वो भी आप देख लीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो संस्मरण की रचना है समय के पाँव 1962, ठीक है। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है संस्मरण साहित्य की मिट्टी के पुतले। प्रकाश चंद्र गुप्त के बारे में हमने बात की कि ये प्रगतिवादी आलोचक हैं, महत्वपूर्ण प्रगतिवादी आलोचक हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। शिव पूजन सहाय की बात करें तो वे दिन वे लोग 1946 में, वे दिन वे लोग किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय संस्मरण और रेखाचित्र विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। सेठ गोविंद दास की रचना है स्मृतिकर्ण 1959। आगे देखेंगे राजेंद्र यादव की जो रचना है उसका क्या नाम है? राजेंद्र यादव औरों के बहाने 1981 में प्रकाशित हुई। हमने सभी के सन भी लिख दिए हैं, जिनके सन नहीं हैं कोशिश करिएगा आप कहीं से प्रयास करके उसको अपने एक जगह नोट कर लीजिएगा। जितनी हमें तत्काल और हमने खोजने पर जिन रचनाओं के पा गए हैं, हमें मिल गए हैं प्रकाशन वर्ष, वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। औरों के बहाने 1981, अज्ञेय का स्मृति लेखा 1986, कृष्णा सोबती का हम हशमत 3 भागों में है, ध्यान रखिएगा। भाग 1 का प्रकाशन 1977 में, भाग 2 का प्रकाशन वर्ष हमें नहीं मिला है, यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम हशमत भाग 3 2012 में। तो ये कृष्णा सोबती जी के संस्मरण विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण बिहारी मिश्र जी की जो रचना है नेह के नाते अनेक 2002, नेह के नाते अनेक कृष्ण बिहारी मिश्र। रामदर्श मिश्र, इनके भी रचनाओं के नाम बहुत रोचक होते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि सच में बड़े कोमल नाम ये रखते हैं। स्मृतियों के छंद 1995 में, और अपने अपने रास्ते 2001, स्मृतियों के छंद अपने अपने रास्ते, रामदरस मिश्र, ठीक है। मधुरेश जी का एक संस्मरण विधा की जो रचना है वो है आलोचक का आकाश किसकी रचना है? मधुरेश की, 2012 में प्रकाशित है। तो इतने रचनाकारों के हमने 15 यात्रा वृत्तांत लेखकों के और 15 संस्मरण और रेखाचित्र लेखकों की रचनाओं के बारे में यहाँ पर हमने देखा और हमने रिवीजन करने का प्रयास किया हुआ है, ताकि एक वीडियो में आप आसानी से 2 विधाओं तक पहुँच सकें और इस क्लास के भीतर जो भी आपने रचनाओं के नाम पढ़े, इसके अलावा जो कुछ आपको महत्वपूर्ण लगता हो उसे भी आप अपने पास चाहे नोट बना करके रखें उसका, और चाहे आप अपनी पुस्तक में भी निशान लगा के ज़रूर रखें कि यहाँ क्लास में हमने ये जो देखा, इसके अलावा ये रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी ये क्लास, ये जानकारियाँ। हम प्रयास करते हैं कि आपने जो कुछ भी इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं 15-20 मिनट के अंदर हम आपको फिर से वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ से आप रिवीजन करके लौटे हुए हैं या आपने पढ़ा हुआ है, ताकि कम समय में आप एक बार रिकॉल कर सकें सारी चीज़ों को। तो इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स हमने बड़े परिश्रम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र, रामचंद्र तिवारी जी के तथ्यों के आधार पर इसको तैयार किया हुआ है। वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप के दोनों तरह के इसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें ताकि हम समय पर मिलते रहें, जो भी सूचनाएं हैं आदान प्रदान होती रहें, और जो पुरानी क्लासेस हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके लिंक भी हम बीच बीच में प्रोवाइड करते हैं कि आपको खोजने में आसान होगा। खोज करके ग्रुप में हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, आपको दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ग्रुप में जुड़ने पे थोड़ी सी सुविधा आपको हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।